तो दोस्तों मूवी की एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर आपने हॉस्टल पार्ट 1 का एक्सप्लेनेशन नहीं देखा है तो पहले उसे ऊपर आई बटन में क्लिक करके आप देख लें, क्योंकि ये मूवी फर्स्ट पार्ट का ही कंटिन्यूएशन है। तो मूवी की स्टार्टिंग होती है और हमें फर्स्ट मूवी के एंड सीन दिखाया जाता है, जहां पैक्सटन उस बिजनेसमैन को मार के ट्रेन में बैठ जाता है और उस टाइम वो काफ़ी इंजर्ड भी होता है और उसकी ये कंडीशन देख के पुलिस उसे हॉस्पिटल में एडमिट कर देती है। फिर हॉस्पिटल में कुछ लोग उससे मिलने आते हैं और उससे स्लोवाकिया के हॉस्टल में हुए इंसिडेंट के बारे में पूछते हैं। पैक्सटन उनको उस एलिट हंटिंग क्लब के बारे में सब कुछ सही सही बता देता है और उन्हें उस एलिट हंटिंग क्लब के मेंबर के निशान ब्लड हाउंड टैटू के बारे में भी बता देता है। मतलब जो भी उस हंटिंग क्लब का मेंबर था उसके हाथ में वही ब्लड हाउंड का टैटू था और ये टैटू उस हंटिंग क्लब के कार्ड्स और सभी मेंबर्स के हाथ में भी देखा गया था। जैसे ही पैक्सटन उन लोगों को सब बता देता है तभी वो लोग उस रूम के डोर बंद कर देते हैं और अपने हाथ पर बने सेम ब्लड हाउंड के टैटू को दिखाते हैं और उससे पूछते हैं कि क्या वो सेम टैटू है। पैक्सटन ये देख के बहुत घबरा जाता है और देखते ही देखते वो लोग उसे बेरहमी से मार देते हैं, पर तभी पैक्सटन की नींद खुल जाती है और ये सब वो अपने सपने में देख रहा था। जो भी पैक्सटन के साथ स्लोवाकिया में हुआ था उसकी वजह से वो अभी तक गहरे सदमे में था और इसीलिए उसे आज भी उस जगह के नाइटमेयर्स आते थे और अभी वो अपनी गर्लफ्रेंड के ग्रैंडमदर के घर में रह रहा था ताकि कोई एलिट हंटिंग क्लब वाला उसे ढूंढ ना ले। और पैक्सटन ने आज तक पुलिस में भी कंप्लेन नहीं की थी क्योंकि वो इन लोगों की पहुंच बहुत अच्छी तरीके से जानता था और वो हमेशा बहुत डरा हुआ रहता था और अपनी एंग्जाइटी कंट्रोल करने के लिए मेडिसिन खाता रहता था और उसी स्ट्रेस की वजह से उसकी अक्सर अपनी गर्लफ्रेंड से बहस हो रही थी। और एक दिन बहस होने के बाद पैक्सटन वहाँ से चले जाता है। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग पैक्सटन की गर्लफ्रेंड उसे ढूंढ रही होती है और उसे अपने डाइनिंग टेबल में पैक्सटन की लाश मिलती है जिसका सर उसकी बॉडी से काट दिया था और उसका सर वहाँ नहीं था और उसकी बिल्ली उसकी बॉडी खा रही थी। ये देख के वो बहुत डर जाती है। सीन शिफ्ट होता है और हमें एलिट हंटिंग क्लब के ओनर शाशा को दिखाया जाता है जिसे एक आदमी एक बॉक्स देता है और शाशा उसे शाबाशी देता है और उस बॉक्स में हो ना हो पैक्सटन का सर ही था। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हमें 3 अमेरिकन फ्रेंड्स लॉरेन, विटनी और बेथ दिखाए जाते हैं। वो तीनों अपनी आर्ट क्लास में थे और सामने बैठी मॉडल एक्सेल का स्केच बना रहे थे और उनकी क्लास खत्म होने के बाद एक्सेल उनके पास आती है और उनसे उनका स्केच दिखाने के लिए कहती है। वो स्केच उतना अच्छा नहीं बना था पर फिर भी एक्सेल वो स्केच खरीदने के लिए कहती है और ये देख के बेथ उसे फ्री में खुशी खुशी वो स्केच दे देती है। इस पे एक्सेल उसे ड्रिंक ऑफर करती है पर जल्दी में होने के कारण बेथ मना कर देती है। बेथ उसे बताती है कि वो तीनों फ्रेंड्स हॉलिडे एंजॉय करने प्राग जा रहे थे। वहां से जाने के बाद वो तीनों ट्रेन में बैठ जाते हैं और इसके बाद बेथ और विटनी ड्रिंक लेने के लिए वहां से चले जाती हैं। लॉर्ना कैबिन में अकेले बैठी थी। जब वो दोनों कैबिन से बाहर जा रही होती हैं तब एक आदमी उनसे टकरा जाता है पर वो इस इंसिडेंट को इग्नोर करके आगे चले जाती हैं और वहां उन्हें सरप्राइजिंगली एक्सेल मिल जाती है। वो दोनों एक्सेल को देख के काफी सरप्राइज हो जाते हैं और उससे वहां होने का रीजन पूछते हैं। इस पे एक्सेल उन्हें बताती है कि उनका प्लान सुनने के बाद उसने भी प्राग जाने का प्लान बना लिया है। उधर हम वही उसी आदमी को देखते हैं जो बेथ और वाइटनी से टकराया था और वो कैबिन के बाहर से लॉर्ना को देख रहा था और देखते देखते वो कैबिन के अंदर घुस जाता है। जब बेथ और विटनी कैबिन में वापस आते हैं तो लॉर्ना वहां बैठी रो रही थी और पूछने पर लॉर्ना उन्हें बताती है कि वो आदमी उसका आईपैड लेके भाग गया है। तभी वहां एक्सेल लॉर्ना का आईपैड लेके आ जाती है और कहती है कि एक आदमी ने उसका पर्स चोरी करने की कोशिश की और उस दौरान उसकी जेब से ये आईपॉड गिर गया और वो तीनों खुश होकर एक्सेल को अंदर बुला लेती हैं और बेवकूफ लड़कियां उस पर शक करने के बजाय उसके साथ ड्रिंक पीने लगती हैं। वो ये भी नहीं सोचती कि एक्सेल को कैसे पता लगा कि ये लॉर्ना का ही आईपॉड है। एनीवे, कमिंग बैक टू द स्टोरी, एक्सेल उन तीनों को स्लोवाकिया चलने के लिए कहती है और बोलती है कि वो एक शांत और खूबसूरत देश है और उन तीनों को भी अपने हॉलीडेज पीस में निकालने थे तो इसलिए वो भी सोच के मान जाते हैं।
स्लोवाकिया पहुंचने के बाद वो उसी हॉस्टल में रूम बुक करते हैं जो हमने पार्ट 1 में देखा था। वहां का वही रिसेप्शनिस्ट उन लोगों को रात में होने वाले फेस्टिवल के लिए भी इनवाइट करता है और वो सब लोग अपने रूम में जाने लगती हैं। तभी बेथ अपने बगल के रूम में एक कपल को देखती है जो कि बहुत एंजॉय कर रहे थे। फिर हमें वो रिसेप्शनिस्ट दिखाया जाता है जो उन तीनों का पासपोर्ट स्कैन कर रहा था और इसके बाद वो हंटिंग क्लब की साइट में उसे अपलोड कर देता है और वहीं दुनिया भर के अमीर लोग उनको बोली लगा के खरीद लेते हैं। टॉड नाम का एक आदमी सबसे ज्यादा रुपए देके बेथ और व्हाइटनी को खरीद लेता है, पर इसकी खबर किसी भी टूरिस्ट को नहीं थी कि उनकी बोली लग रही है। टॉड अपने फ्रेंड स्टुअर्ट को भी वहां आने के लिए इनवाइट करता है क्योंकि वो फर्स्ट टाइम ऐसा करने वाला था और फिर वो दोनों स्लोवाकिया पहुंच जाते हैं और वहां उन्हें काफी रिस्पेक्टफुली ट्रीट किया जाता है। फिर रात में बेथ, व्हाइटनी और लॉर्ना एक्सेल के साथ उस फेस्टिवल में जाते हैं जहां टॉड और स्टुअर्ट भी आए थे और वो उनको बहुत अच्छी तरीके से देख रहे थे क्योंकि उन्होंने ही उनको काफी हाई प्राइस में खरीदा था। रियलिटी में वो फेस्टिवल बस एक बहाना था। एक्चुअली में वो अमीर लोग इसलिए आए थे ताकि वो अपने खरीदे हुए लोगों को देख सके। वहीं व्हाइटनी लॉर्ना को बताती है कि बेथ की मदर मरने से पहले अपनी सारी प्रॉपर्टी उसके नाम कर गई है और अपने फादर को भी वही पैसे दे सकती है और यहाँ तक कि वो इतनी रिच है कि वो चाहे तो पूरा स्लोवाकिया खरीद सकती है। फिर वो लोग वहाँ एंजॉय करने लगते हैं लेकिन लॉर्ना एकदम अकेले बैठी होती है। तभी एक आदमी उसके पास आके डांस के लिए उसे ले जाता है। बेथ के पास भी एक लड़का आता है लेकिन वो मना कर देती है और इस पे वो उससे कहता है कि मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता था और ऐसा कहते हुए वो वहां से चले जाता है। जैसे ही वो जाता है तब रिसेप्शनिस्ट वहां आके बेथ को एक ड्रिंक ऑफर करता है। बेथ उस ड्रिंक को पीछे फेंक देती है जहां स्टुअर्ट खड़ा हुआ उसे नोटिस कर रहा था और ड्रिंक स्टुअर्ट के ऊपर गिर जाती है। बेथ उसे सॉरी बोलते हुए एक ड्रिंक ऑफर करती है और बेथ जब ड्रिंक लेने जाती है तब लॉर्ना उसके पास आती है और कहती है कि वो आदमी उसे अपनी बोट में ले जाना चाहता है, जिस पे बेथ उसे साफ मना कर देती है क्योंकि वो आदमी उनके लिए अनजान था और वो ड्रिंक लेके स्टुअर्ट के पास चली जाती है और इसके बाद वो दोनों काफी बातें करते हैं और फिर जब बेथ जाने लगती है तब स्टुअर्ट उसे गुड नाइट बेथ बोलता है। इस पे बेथ वहीं रुक जाती है क्योंकि अभी तक उसने स्टुअर्ट को अपना नाम बताया ही नहीं था और उसे बिन बताए उसका नाम कैसे पता चला। इस पे वो आदमी कहता है कि उसने उसकी फ्रेंड को बेथ का नाम लेते सुना था और ये सुन के बेथ उसका विश्वास कर लेती है। बेथ वहां से चली जाती है और थोड़ा आगे जाने के बाद उसे लॉर्ना उस अजनबी आदमी के साथ बोट पे बैठी जाती हुई दिखती है। वो उसे रोकने के लिए बहुत आवाज लगाती है लेकिन लॉर्ना उसकी नहीं सुनती। उस आदमी का नाम रोमन होता है जो लॉर्ना को बोट में ले गया था। वो लॉर्ना को एक सुनसान जगह में ले जाता है और वहाँ कुछ लोग आके उसे बेहोश कर देते हैं। वहीं बेथ और व्हाइटनी हॉस्टल के लिए निकल जाते हैं और एक्सेल लॉर्ना के लिए वहीं वेट करती है। हॉस्टल पहुंच के बेथ अपने बगल वाले रूम में कुछ लोगों को जल्दीबाजी में सामान सिमटते हुए देखती है। बेथ को देख के वो लोग डोर बंद कर देते हैं और ये वही रूम था जहां बेथ ने शुरुआत में कपल को देखा था। नेक्स्ट डे बेथ और व्हाइटनी एक्सेल के साथ स्पा में एंजॉय कर रहे थे और वहीं वो सोच रहे थे कि लॉर्ना भी रोमन के साथ एंजॉय कर रही होगी। लेकिन तभी हमें लॉर्ना को दिखाया जाता है जिसे नेकेड एक बाथटब के ऊपर उल्टा लटकाया हुआ था। तभी एक लेडी आके उस बाथटब में लेट जाती है और एक नुकीले हथियार से लॉर्ना की बॉडी में कट लगा देती है और उसके गिरते हुए खून से वो नहाने लगती है और लास्ट में वो उसका गला काट के उसे मार देती है। वहीं हमें बेथ को दिखाया जाता है जो कि स्पा में ही सो गई थी और जब उसकी आंख खुलती है तो उसे वहाँ कोई नहीं दिखता। वो व्हाइटनी को ढूंढने जाती है तभी कुछ गार्ड आके उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं और उनसे बचने के लिए वो दीवार के दूसरे साइड रोड पे कूद जाती है। वहाँ उसे वही लड़का मिलता है जिसने उसे पार्टी में डांस के लिए पूछा था। वो उससे हेल्प मांगती है पर वो लड़का उसकी कोई हेल्प नहीं करता और वहां से चले जाता है। बेथ जंगल की तरफ भागती है पर वहां भी वही क्रिमिनल बच्चे आ जाते हैं और उसे मारने लगते हैं। अभी वहाँ एक्सेल आ जाती है और उसके साथ वहाँ शाशा भी होता है और वो बेथ को वहां से ले जाती है। शाशा उन बच्चों को एक लाइन में खड़ा करता है और उनसे एक बच्चे को सामने फेंकने के लिए कहता है और वो बच्चे बिना सोचे समझे एक बच्चे को उसके आगे फेंक देते हैं और शाशा उस बच्चे को शूट कर देता है। लेकिन दूसरे बच्चों पे इसका कोई असर नहीं पड़ता और वहां से चुपचाप चले जाते हैं। फिर एक्सेल
बैथ को साशा के घर में ले आती है और वहाँ पे हमें एक्सेल की बहुत बड़ी और खूबसूरत पेंटिंग देखते हैं और यहाँ पे क्लियर हो जाता है कि ये सब प्लान था। एक्सेल भी हंटिंग क्लब की मेंबर थी और इसलिए उसने बैथ व्हाइटनी और लॉर्ना को फंसाया था और वो उनको यहीं लाई थी। वहीं दूसरी तरफ एक मेकअप आर्टिस्ट व्हाइटनी को क्लाइंट के लिए तैयार कर रहा होता है, लेकिन व्हाइटनी किसी तरह वहां से भाग जाती है। पर उस जगह में हर तरफ सीसीटीवी कैमरा लगे हुए थे जिस पे व्हाइटनी वहां से नहीं भाग पाती और वो लोग उसे पकड़ लेते हैं। बैथ एक्सेल के रूम में जाती है और उसे वहां उसी आदमी की फोटो दिखती है जिसने लॉर्ना का आईपॉड चुराया था और उसके साथ वहां पे उसे बगल में एक दूसरी पिक्चर भी दिखती है जहां हम नटालिया और स्वेटलाना को देख सकते हैं जिसे हमने फर्स्ट पार्ट में देखा था। बैथ विंडो से बाहर देखती है तो उसे वही गार्ड दिखते हैं जिन्होंने उसे स्पा में पकड़ा था और अब वो समझ जाती है कि इन सब में एक्सेल मिली है। वो खुद को एक वार्डरोब लॉकर में बंद कर लेती है और वहां उसे एक सीक्रेट रूम मिलता है जहां कई लोगों के सर काट के सजाए हुए थे और उसमें से एक सर पैक्सटन का भी था। तभी गार्ड आके उसे पकड़ के वहां से ले जाते हैं। दूसरी तरफ टॉड और स्टुअर्ट दूसरी लोकेशन में पहुंच जाते हैं और कपड़े चेंज करने के बाद वो अपने अपने क्लाइंट के पास चले जाते हैं। स्टुअर्ट जब अपने रूम में जाता है तो वो बैथ को देख के एकदम घबरा जाता है और बोलता है कि वो वहां नहीं आना चाहता था और अपने फ्रेंड टॉड के फोर्स करने के बाद वो वहां आया था। वो बैथ को खोल के वहां से भागने के लिए कहता है, पर जैसे ही बैथ डोर के पास पहुंचती है वो पीछे से मारकर बैथ को बेहोश कर देता है और फिर से उसे बांध देता है। दूसरी तरफ टॉड व्हाइटनी को टॉर्चर करने के लिए एक कटर लेके आता है, पर जैसे ही वो उसके सर पे चलाता है वो कटर उसके स्कैल्प में अटक जाता है और उसका स्कैल्प उखड़ जाता है जिससे टॉड को व्हाइटनी को देख के घिन आने लगती है और वो उसे वैसे ही छोड़ के जाने लगता है। उस एलीट क्लब के कॉन्ट्रैक्ट ये था कि किसी भी क्लाइंट को मारे बिना उसे नहीं छोड़ सकते और टॉड ने ये रूल तोड़ दिया था, इसलिए एलाइट क्लब वाले उस पर अपने जंगली कुत्ते छोड़ देते हैं जो कि उसे चीड़ फाड़ के मार देते हैं। इसके बाद वो लोग व्हाइटनी का ट्रीटमेंट करके उसकी पिक्चर क्लिक करते हैं और सारे क्लाइंट्स को उसे ऐसा स्पेशल ऑफर दिखाया जाता है और ये ऑफर स्टुअर्ट देख के एक्सेप्ट कर लेता है क्योंकि उसे पता था कि व्हाइटनी बैथ की ही फ्रेंड है। और इसके बाद वो व्हाइटनी को मार के उसके नेकलेस बैथ को पहना देता है, लेकिन बैथ अपनी जान बचाने के लिए उसे सीड्यूस करने लगती है और मौका देख के उस पर अटैक कर देती है और उसे चेयर से बांध देती है। तभी वहाँ पे गार्ड्स आ जाते हैं। बैथ उन्हें धमकी देती है कि वो स्टुअर्ट को जान से मार देगी और वो साशा को सामने लाने की डिमांड करती है। साशा वहाँ आ जाता है और अपने गार्ड से दोनों को मारने के लिए कहता है। तभी बैथ थोड़ा दिमाग लगाती है और साशा से एक डील कहती है। क्योंकि वो काफ़ी रिस्क थी इसलिए वो उससे कहती है कि अगर वो उसको छोड़ देंगे तो वो उनके क्लब का मेंबर बन जाएगी, लेकिन साशा कहता है कि क्लब का मेंबर बनने के लिए उसे किसी को मारना होगा। इस पे बैथ बिना सोचे समझे स्टुअर्ट को मार देती है। इसके बाद वो अपने शरीर पे ब्लड हाउंड डॉग का टैटू भी बना लेती है क्योंकि उस एलाइट क्लब की निशानी था। फिर बैथ उन क्रिमिनल बच्चों की मदद से एक्सेल को फॉरेस्ट में बुला लेती है और उसका सर काट के अलग कर देती है। मूवी के एंड सीन में हम उन बच्चों को देखते हैं जो कि एक्सेल के कटे हुए सर से फुटबॉल खेल रहे थे और मूवी यहाँ पे फाइनली एंड हो जाती है। तो फ्रेंड्स, ये मूवी हॉस्टल 1 जैसी खतरनाक थी। इसमें भी कई स्लैशर सीन भरे हुए हैं। तो होप आपको वीडियो पसंद आई। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।